हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। एंड जैसा कि बच्चों आप जानते हैं आज है आपका टेस्ट का दिन। मैंने आपको कल बता दिया था कि जो भी आपने मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा है उसका टेस्ट होगा बेटा आपका सैटरडे को, ठीक है। तो आज बच्चों आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ रहा है, तो इसलिए फटाफट टेस्ट को कंप्लीट करो और अपने बेटा रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है जब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, और व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। तो मेरा सजेशन होगा कि आप नया कुछ ना सोचें, बस आप एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो जितना ज़्यादा कर सकते हो, है ना। तो फॉलो करो बेटा सजेशन को, कम से कम जो भी आपने 2, 4, 6 महीने में पढ़ा है उसे आप कंप्लीट कर दें। तो जितने बच्चे आज नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता देता हूँ। बच्चों ये वोकैब लैडर हम आपको कराते हैं मंडे टू सैटरडे, भी संडे तक था, नाउ मंडे टू सैटरडे, और मंडे टू फ्राइडे में आपको जो भी कराया जाता है उसका बेटा सैटरडे को लिया जाता है टेस्ट। ओके, तो आज है बेटा आज का आपका टेस्ट। तो द हिंदू वोकैबुलरी टेस्ट होगा। इस टेस्ट में बेटा जो भी मटेरियल आपको दिया गया है वो आपने एक बार रिवीजन किया होगा, इसीलिए आप टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट में बस आपको करना क्या है, फटाफट से आंसर देने। इस टेस्ट में 15 क्वेश्चंस हैं और 2 बेटा आपके वार्म अप सेशंस हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर पाते हैं। उससे पहले बेटा ऑनलाइन बेंचर्स की टेलीग्राम चैनल है, आप इसे अभी ज्वाइन करें, सो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स हियर। आपको सारे के सारे अपडेट्स बेटा यहाँ मिल जाएंगे। एंड अपार्ट दैट ऑनलाइन बेंचर्स की जो अपनी एप्लीकेशन है इसे इंस्टॉल करें, सो यू विल गेट ऑल द बैचेज हियर। जितने भी बैचेज हैं उनके बेनिफिट्स हैं आपको सब बेटा यहीं दिखाई देंगे। ये ऑनलाइन बेंचर्स की बेस्ट टीम है जो आपको डेली पढ़ाती है। दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट। एंड गाइज अबाउट मी, मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में, 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं अभी तक मेंटोर्ड कर चुका हूँ। तो बच्चों बिल्कुल तैयार हैं क्या आप टेस्ट देने के लिए? लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज सुबह देखो बेटा क्या है। CDS OTA 1 2021 का तांडव, नाम आपको समझ आ गया होगा बेटा, इट्स कॉल्ड तांडव, ठीक है। 48 घंटे लगातार बिना रुके बिना थके 4 फरवरी 8 बजे से लेके 6 फरवरी तक 8 बजे तक बेटा 100% सफलता के लिए पूरी टीम बेटा आपके सामने, सबके फोटो आप देख सकते हैं, पूरी टीम लगेगी बेटा और पूरा 48 घंटे आपका पूरा रिवीजन जो भी हमने आपको पढ़ाया इतने दिन में, तो कोशिश रहेगी कि सारा फटाफट से आपको रिवीजन करा दें। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ें और इस सेशन को बेटा दूर दूर तक आपको शेयर करना है। जितने बच्चे हैं बेटा सबको शेयर कर दो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम जितनी मदद कर सकते हैं बेटा उतना हम भी करें, और आप भी ये काम करें कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो बेटा कितने 48 घंटे ये सेशन 48 घंटे तक बेटा लगातार होगा, आपको रुकना ही नहीं है। और जितने बच्चे पढ़ सकते हैं सुबह से लेके रात तक और रात से लेके बेटा सुबह तक सारे टीचर्स आपको लगातार पढ़ाने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हो, थम्स अप कर दो। एंड दैट इज कॉल्ड CDS OTA 1 2021 का तांडव, 48 घंटे लगातार बिना रुके बिना थके। हाँ बेटा मार्टर्स डे है आज, इंडियंस रिमेंबर करते हैं अमर जवान को, ठीक है। तो दैट इज योर मार्टर्स डे बेटा, एक बार इनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके बाद कोटेशन ऑफ द डे बेटा, कोटेशन ऑफ द डे थॉमस एडिसन की है। आपने कहा अपॉर्चुनिटी इज मिसडीड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। बस सही बात है, अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बेटा, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन, ये ड्रेस्ड है किसमें, बेटा ओवरऑल्स में, एंड लुक्स लाइक वर्क बेटा कुछ दिखाई देती है हमें वर्क के जैसे। तो सही बात है, हम इसलिए मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी को क्योंकि हम काम ही करना नहीं चाहते हैं, और अगर हम काम करना चाहते हैं तो बेटा अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं होगी। ये आप सबका बच्चे सेशन वोकैबुलरी रीडिंग बूस्टर, और ये सेक्शन का बेटा अगर आप डेली पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम का बेटा मैं आपको बताता हूँ 60% पार्ट आपके यही 2 चीज़ें आती हैं, वो बेटा अच्छे से कवर हो जाता है। मतलब किसी भी एग्जाम में रीडिंग वाला पार्ट और वोकैब वाला पार्ट मिला के बेटा 60% से ज़्यादा को कवर करता है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। ओके, तो शुरुआत होती है बेटा द हिंदूज एडिटोरियल वोकैब
वोकेबलरी टेस्ट के साथ में। ठीक, तो सब लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से एक बार बेटा थम्स अप कर दो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो, जो सब लोग यहां आ जाएं और हम इस सेशन को बेटा सब तक पहुंचा दें। और चेक करो बेटा अपनी पोटेंशियल की आप 8 दिन जो पढ़े थे, मतलब आप मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़े थे, क्या आप सच में पढ़े थे या आपने टाइम सिर्फ क्लास में आके बेटा टाइम पास किया था? तो ये आपके वार्म अप सेशंस, फटाफट बताएं बेटा क्या सीक्वेंस होगी, जल्दी से बताओ बेटा। वार्म अप सेशन है, ये नंबर काउंट नहीं होते हैं, दैट इज ओनली टू रिमाइंड यू बेटा। ये आपको सारे वर्ड्स रिमाइंड कराने के लिए आपको बताना है कि जो वहां लिखे गए वर्ड्स हैं वो क्या वर्ड्स, उनका मीनिंग यहां है, किसके साथ कौन सा मीनिंग होगा, जल्दी से सीक्वेंस लिख दो। जो बच्चे नए हैं बेटा वो भी अपनी पोटेंशियल चेक करें कि उनको कितना आता है, जल्दी से करो बेटा आंसर। जल्दी करो बेटा, मेक इट फास्ट। बहुत बढ़िया, वेल डन। करें शुरू, लेट्स सी। आ जाओ बेटा मिला लो। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस वी हैव, यू कैन सी बेटा। फेनेटिज्म, देखो वर्ड क्या, फेनेटिज्म, रेडिकलिज्म होगा, स्कॉच मतलब टॉर्मेंट होता है, ठीक है, इनएक्सोरेबल इंसेसेंट होगा, कॉन्डोन, ओवरलुक, एंड बेटा सीक्वेंस क्या होगी, BACED इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, आपने ये सीक्वेंस मनाई होगी बेटा, क्योंकि डिबैकल का बेटा कॉन्क्वेस्ट नहीं है, वो मतलब किसी चीज को हटा देना होता है, तो जो ई होगा ये यहां आएगा और डी यहां आएगा। कहने का मतलब ये वर्ड चेंज होगा, सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखी गई है, ठीक है। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट है बच्चे, ये एक सीक्वेंस है, इसे सही बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से मिलाओ बेटा सीक्वेंस। मेक इट फास्ट, सेकंड वार्म अप सेशन बेटा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, देखो बच्चों DCEBA है ना, वहां बस इतना था बेटा, 2 वर्ड आगे पीछे थे, बाकी सब कुछ सही था। असेल करना अटैक होता है, डिस्क्रिशन बेटा जजमेंट होता है, कॉवर्टली आपका प्राइवेटली होगा, लैंग्वेज आपका विदर होगा, और अफाउल मतलब क्वेरल होगा। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि DCEBA इज द करेक्ट सीक्वेंस बेटा। ये आपकी 2 सीक्वेंस है। वार्म अप सेशन ये सब लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि आप ये सब एक्सरसाइज मिला चुके हो, बहुत अच्छे। अब शुरू होते हैं बेटा आपके वर्ड्स। मैं ये कहता हूं डायरेक्शंस बेटा आपको खुद चेक करनी है, डायरेक्शंस नहीं बताई जाएंगी। पहली डायरेक्शन आपके सामने है, फाइंड द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अप एंड। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम, बताएं क्या आंसर होगा। मेक इट फास्ट गाइस, जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा। 15 क्वेश्चंस एंड आई वांट कि आपके 15 आउट ऑफ 15 ही आने चाहिए बेटा, ठीक, तब आपकी क्वालिटी समझ आएगी कि आप सच में परफेक्ट रिवीजन करते हैं। वेल डन, जल्दी से मार्क करो बेटा क्या होगा। टीयर ऑफ करना, एस्टैब्लिश करना, अपसाइड डाउन करना, या स्टेशनरी होगा। मैं आपको सिर्फ वर्ड और उसका मीनिंग ही बताऊंगा, ठीक, बाकी आप सब कुछ बेटा पीडीएफ से दोबारा से पढ़ें, तभी आपका अच्छा रिवीजन होगा। बिल्कुल बेटा, अप एंड, कार का पिक्चर नजर आ रहा होगा, कार को ऐसे खड़े कर दिया गया था, तो दैट इज कॉल्ड द अपसाइड डाउन। किसी चीज को बेटा चेंज कर देना, उसके मोशंस को, या किसी चीज को बेटा बुरी तरीके से क्रश कर देना, या उसको बदल देना शेप को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं बेटा क्या आंसर होगा। इंसाइटमेंट, मार्क करो बेटा क्या आंसर होगा। थर्टी सेकेंड्स का टाइम मिलता है बेटा, सफिशिएंट टाइम होता है सारे वर्ड्स को सोचने का, और इतनी देर में तो ये आपके बेटा मेमोरी में भी आ गया होगा कि कैसे इस वर्ड को ब्रेक करना है। इसके साथ बेटा कई सारे वर्ड पढ़ाए गए थे, याद आ गया होगा। बिल्कुल बेटा, प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट, याद आ रहा है, प्रोवोक करना, भड़का देना, इंसाइट कर देना, और बेटा और क्या वर्ड था, ऐसे था ना, रिवोक करना बेटा किसी चीज को, तो प्रोवोक बताया गया था। ये सारे वर्ड बेटा बताए गए थे कि किसी चीज को जैसे कुछ नेगेटिव करने के लिए भड़का दिया जाता है, लॉ से रिलेटेड भी था, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेटा प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेशन। नेक्स्ट बताएं बेटा, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, लेट्स सी।
करें बच्चे शुरू, आ जाओ, बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, एक्विटेड माने छोड़ देना कि आदमी गिल्टी नहीं है, तो उसका वर्ड होता है बेटा एक्सकल्पेट कर देना, किसी को गलती ना मतलब गिल्टी ना ठहराना, ये कह देना कि ये इसकी कोई गिल्ट नहीं है, इसको बरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्विटेड और एक्सकल्पेट। ओके, ये सारे वर्ड्स वोकैबुलरी में आपको कराए गए हैं, तो एक बार वहां से चेक जरूर करें। नेक्स्ट बताओ, एंटीथेसिस, क्या आंसर होगा बताओ बेटा। थर्टी सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट आंसर मार्क करो बेटा। जल्दी आंसर मार्क कर दो बेटा, एंटीथेसिस क्या होगा। करें शुरू, समझ लो बेटा। कुछ बच्चों का गलत हो गया ये वर्ड, क्योंकि उनको पता है एंटीथेसिस माने अपोजिट वर्ड होता है, तो आपने एथिस्ट मार्क कर दिया होगा या इनसिग्निफिकेंट। बेटा अपोजिट बताना था, एंटीथेसिस का अपोजिट बताना था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा बेटा। अपोजिट बताना था, फिर वही गलती कुछ बच्चों से हुई कि क्योंकि डायरेक्शन पढ़ने का हमें आदत ही नहीं है, और जब सिनोनिम चल रहे थे तो सिमिलर ही पूछा होगा, हम क्यों डायरेक्शंस पढ़ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा विटिएटेड का। जल्दी से मार्क करो बेटा, 30 सेकेंड्स हैं। करें बेटा शुरू, बिल्कुल आ जाओ। बेटा विटिएट करना था, कमजोर कर देना, ठीक है। अपोजिट बताना था तो रिप्लेनिश होगा। ये डैमोलिश करना है एब्सकॉन्ड, बेटा इसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर बेटा अपोजिट बताना तो रिप्लेनिश होगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट का क्या आंसर होगा बेटा, एंटागोनिस्टिक। क्या आंसर होगा, जल्दी से मार्क करो बेटा, 30 सेकेंड्स है, मार्क कर दो। सेशन को प्लीज लाइक और शेयर भी कर दो, ठीक है ना, सारे बच्चे आ जाएं। और देखो टेस्ट तो हमेशा उतने बच्चे नहीं देते जितने क्लास में आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेस्ट देने के लिए बेटा पढ़ना पड़ता है और हम पढ़ते नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों हम जाके बेकार अपनी इंसल्ट ही कराएं। लेकिन वी शुड बी डेयरिंग। अगर आप ये सोचो टेस्ट देते देते अगर आपको मानो 15 मैंने वर्ड्स पूछे और उसमें से 2 वर्ड भी यदि आपको 100% याद हो जाएं, इसी वजह से चाहें कि वो हमारे टेस्ट में गलत हुए थे, तो बेटा कुछ तो याद होगा। देखो वर्ड समझो बेटा, यहां लिखा गया सिमिलर बताना था, डायरेक्शन फिर चेंज है, ठीक है। आप ये देख लो बेटा इसलिए किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं पहले 5 वर्ड आपको सिनोनिम्स दे दूं, 5 अपोजिट दे दूं, लेकिन दैट इज ओनली फॉर यू कि एक बार डायरेक्शन पे आप नजर जरूर डालें, ठीक। मैं अपने बच्चों की कमजोरी देख रहा हूं, तो मेरा काम है बेटा कि मैं उसको सुधारूं, और वही चीज मैं आपको बार बार कर रहा हूं कि आप डायरेक्शंस पे नजर जरूर डालें, ठीक है बेटा। एंटागोनिस्ट और प्रोटोगनिस्ट याद आ रहा होगा, दोनों वर्ड बेटा कई बार पढ़ाए गए। एंटागनिस्ट होते हैं विलेन और प्रोटोगनिस्ट होते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि हीरो। तो जब हम इस वर्ड को देखते हैं एंटागनिस्ट को, तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एडवर्सरी, जो आपका जो अपोनेंट होता है किसी का। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएं, द आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल। ऐसा आइडिया कि जब हम ये मानते हैं सारे लोग इक्वल हैं, उसको क्या माना जाता है, मतलब किस वर्ड से आप उसको एड्रेस करते हैं। साइनिसिज्म कहा जाता है, एल्ट्रुइज्म कहा जाता है, इगालिटेरियनिज्म कहा जाता है, नार्सिसिज्म कहा जाता है। मार्क करें बच्चों। करें शुरू, बिल्कुल बेटा। याद करो इगालिटेरियनिज्म, इक्वालिटी का राइट बेटा, सबको इक्वालिटी का राइट है, सब लोग बिल्कुल बराबर हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। बेटा लीगल प्रोसीडिंग्स की बात किस वर्ड में होती है, प्रोसिक्यूटोरियल में, पेडागोजिकल में, साइकोलॉजिकल में, या एंथ्रोपोलॉजी में। बता दें क्या आंसर होगा।
वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, यू कैन गेट द आंसर विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो। बेटा एलिमिनेशन से भी आप आंसर निकाल सकते थे। प्रोसिक्यूटोरियल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आप पेडागोजिकल जानते हैं, साइकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, देखो आसान वर्ड है, लेकिन ये बच्चे जो चाहते हैं कि इनका मीनिंग है फटाफट लिख दो और हम दोबारा से पीडीएफ्स ना पढ़ें, बेटा उनके पास एक बहाना है कि एनी हाउ उन्हें पीडीएफ्स के गो थ्रू जाना ही होगा। ठीक है, आसान मत करो बेटा लाइफ को, थोड़ा सा रिवीजन करो, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा पता चल जाए। द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, बेटा फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या होता है बेटा? एपिस्टेमोलॉजी या रियोमेटोलॉजी, एपिडेमोलॉजी या ज्यूरिस्प्रूडेंस? गुड गाइस, वेल डन। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको बताया गया था, ज्यूरिस रिलेटेड टू द बेटा लॉ होता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा डिजायर होती है बेटा काम करने की। दे आर क्रेजी टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, जो पागल हैं बहुत ज्यादा काम करने के लिए, क्या होते हैं बेटा वो? एर्गोमेनिया होगा, एगोमेनिया होगा, एंथोमेनिया होगा, इटोनोमेनिया है बेटा, सॉरी, और गैमोमेनिया। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा, एर्गोमेनिया। बेटा बाकी के लिए आप पीडीएफ पढ़ो। ये बताया गया था कि बहुत काम करना, पिक्चर्स दिखाई गई थी, या फिर बेटा एक्सरसाइज करना, जिसको इसका बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, उसके लिए एक वर्ड आता है क्या बेटा? एग्रोमेनिया। नेक्स्ट बताएं। गो डच, बेटा गो डच का क्या सिनोनिम होगा? गो डच का मतलब इस फ्रेज के लिए क्या यूज करेंगे? गो क्रेजी, शेयर कॉस्ट ऑफ समथिंग, रन आउट ऑफ मनी एंड गो फॉर वेकेशन। मैं आपको याद करा देता हूं 26 जनवरी को जो सेशन हुआ था, जिसमें हमने कंट्री से रिलेटेड वर्ड्स का डिस्कशन किया था। ओके, सो वही वर्ड्स बेटा यहां हैं, बताएं क्या आंसर होगा। हाँ, गुड गाइस, याद आ गया बेटा। गो डच क्या था? शेयर कॉस्ट ऑफ समथिंग। आपको बताया था ना, डच पार्टी करते हैं कि सब लोग बेटा मिला देंगे आपस में पैसा, दैट इज कॉल्ड गो डच। बिल्कुल। नेक्स्ट बताएं बेटा, नेक्स्ट क्या होगा? चाइनीज विस्पर्स, बेटा विस्पर्स होता है ना बुदबुदाना, चाइनीज विस्पर्स क्या होती हैं? रिलायबल सोर्स होती है, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन होती है, टॉकिंग वेरी लाउड होगा, या अननेसेसरी चैटर होगा? बहुत बढ़िया बच्चों, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। अननेसेसरी चैटर नहीं होता है, इसका मतलब डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन होता है। वो आपको पिक्चर याद होगी कि वो उसके कान में बात करी थी, वो उसके, तो ऐसे क्या होता है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है, और जो चैटर होता है अननेसेसरी ही होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नेसेसरी चैट होगा, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड होगी। नेक्स्ट बताओ, टॉक फॉर इंग्लैंड, बेटा इंग्लैंड के बारे में बातें करना। Imaginary things, praise someone, a loyal subject and being talkative. जल्दी मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें, बिना क्वेश्चन नंबर के पता ही नहीं चलता है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। फिर आपके सारे क्वेश्चन बेटा सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज कॉल्ड बीइंग टॉकेटिव, बहुत बातें करना बेटा। इट्स नॉट द इमेजिनरी थिंग्स। टॉक फॉर इंग्लैंड, सब इंग्लैंड के बारे में बातें करते थे। दिस इज बेटा अ यंग टर्क कौन होते हैं? अ यंग टर्क, मार्क करो, अ फुलिश पर्सन, अ रेडिकल पर्सन, फुल ऑफ एनर्जी, एन आउटसाइडर। जल्दी मार्क करो बच्चे। अ यंग टर्क,
सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल सही मेंटेन बना के रखें। क्या आंसर होगा, मार्क कर दो बच्चे। गुड। बेटा अ रेडिकल पर्सन, ऐसा होता है ना, एक लड़ने के मूड में रहते थे, अपनी एक आइडियोलॉजी बना लेते थे, दैट इज कॉल्ड अ रेडिकल पर्सन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ कंट्री बम्पकिन। बेटा कंट्री बम्पकिन कौन होते हैं, मार्क करो। याद आया होगा वर्ड, पिक्चर से याद आ रहा होगा। एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फार्म्स, एन अनएजुकेटेड पर्सन, अ फैट पर्सन। कौन होते हैं बच्चे? गुड। बेटा क्या करेक्ट आंसर होगा? एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन। याद आ रहा है, अनसोफिस्टिकेटेड मतलब एक ऐसा इंसान, आपने देखा होगा कि वो इंसान जो कहीं भी चला जाए वो अपने गांव के वेशभूषा को नहीं बदलता है, या अपने जो अनसिविलाइज्ड मैनर है उसको नहीं बदलता है, तो उसको आप कह देते हैं ये कंट्री बम्पकिन है। बिल्कुल। सो बच्चों, फॉलो अस हियर। आप इन सारी चैनल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे बेटा, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यू कैन फॉलो अस हियर। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास। एंड अपार्ट दैट बच्चों, CDS OTA 1 2021 8 घंटे की महा मैराथन आज 10 बजे से, बेटा बिल्कुल ना भूलें इस क्लास को अटेंड करना। और बेटा कल 6 घंटे की क्लास होगी अभिषेक सर के साथ। ये सारी क्लासेस बेटा मतलब समझ लो GS का बिल्कुल तोड़ है, निचोड़ है। आप इन क्लासेस को लगातार अटेंड करते जाओ, आपको शायद रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने रिवीजन आवर्स बेटा यहाँ लेके आओ। ऐसे 100+ करंट अफेयर्स बेटा होगा पूरा जनवरी एक क्लास में 9 बजे 9 AM पे क्लास होगी चंदन रोशन सर की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द क्लास बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बने रहें ऑनलाइन बेंचर्स के साथ। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, टेक केयर।